सिंघम देखकर आ चुके हो तुम, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई कुछ याद है क्या उसमें, तो तुम कुछ याद नहीं कहोगे हमें अजय देवगन भी याद नहीं, हमें सिर्फ एक ही बंदा याद है और वो है रणवीर सिंह का कैरेक्टर सिम्बा का। मतलब यार क्या एनर्जी थी, क्या ह्यूमर का तड़का लगाया, उसे देखकर मजा आ गया। और ये सारी चीजें तब हुई जब सलमान खान, अक्षय कुमार सब लोग इसमें थे। यहाँ पर सिम्बा ने सबसे बढ़िया एक्टिंग की, लेकिन उसके बावजूद सिंघम फ्रेंचाइजी अगर मैं तुमसे पूछूं क्यों याद आती है, तो तुम उसमें अजय देवगन का नाम लोगे। यहाँ पर अजय देवगन सारी लाइमलाइट लूट कर ले गए क्योंकि ये उनकी फिल्म थी। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि भाई रणवीर सिंह नेक्स्ट सुपरस्टार है, ये शाहरुख खान को टक्कर देगा, और आज वो दूसरों की फिल्मों में एक साइड कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है किसी दूसरे स्टार का ऑरा और ज्यादा बड़ा करने के लिए। भाई क्या रणवीर आज सिर्फ दीपिका के पल्लू में गुम होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से आज उनका स्टारडम कम हो गया? वो क्या चीज है? आज रणवीर को सिर्फ साइड रोल्स ही ऑफर हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? और जो फिल्में उनके हाथ में थी वो भी छिनती चली जा रही है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये सारी बातें जानने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना पड़ेगा। देखो, बंदे ने शुरुआत की थी बहुत ही शानदार बैंड बाजा बारात के थ्रू, वाह वाह लूटी, ये है रणवीर की असली ताकत। और ये उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्में की, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और खुद को साबित कर दिया। हमें लगा कि भैया बॉलीवुड को नया सुपरस्टार मिल गया, लेकिन हम गलत थे, क्योंकि जिसे हम सुपरस्टार समझ रहे थे आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आज रणवीर के नाम पर फिल्में बिकना मुश्किल हो गया है। डॉन 3 जिसका हमें अता पता नहीं है, और शक्तिमान है, शक्तिमान में वो कभी अब शक्तिमान नहीं बनने वाले। भाई इस सारी फिल्मों की कोई बातचीत नहीं हो रही है। इनफैक्ट जय हनुमान के लिए उन्हें कास्ट किया जाना था, अब वहां पर भी वो गायब है, उनको कास्ट नहीं किया जा रहा है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि रणवीर सिंह के हाथ से ये बड़ी बड़ी मूवीज छूटती जा रही हैं और आज उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? पता है ये सारी चीजें हुई आफ्टर कोविड। 2022 में उनकी फिल्म आई जयेश भाई जोरदार, और इस भाई में कोई जोर ही नहीं था। भाई जिस जोर से इसका प्रमोशन किया गया था, उसी जोर से बॉक्स ऑफिस पर धड़ल्ले से गिर गई और बॉक्स ऑफिस पर मजाक बन के रह गई। हम सब ने मिलकर रणवीर को नकार दिया। ये फिल्म इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हुई कि लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि भाई रणवीर को एक्टिंग नहीं आती है। रणवीर सिंह जो कभी बॉक्स ऑफिस पर हिट की गारंटी देते थे, आज एक के बाद एक फ्लॉप दिए जा रहे हैं। 83, जयेश भाई जोरदार, सर्कस और रॉकी रानी के ऊपर कॉर्पोरेट एलिगेशन कितने लगे थे ये तो तुम और मैं जानते ही है, क्योंकि वहां पर हालिया दीदी थी और उनके लिए ये करना तो बनता ही था। उस फिल्म में कितनी कमाई की ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन ये सारी फ्लॉप्स उनके करियर के लिए ऐसा झटका साबित हुआ जिससे अब उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर उनके कॉम्पिटिटर्स उन्हें तगड़ी टक्कर दिए जा रहे थे यार। उनका कंपटीशन रणवीर कपूर एक के बाद एक हिट दे रहे थे और लोगों को लगा कि भाई कुछ नया फ्लेवर देखने को मिल रहा है तो इससे देखेंगे ना यार। रणवीर कपूर ने संजू जैसी मूवी की, वो जहां पर संजय दत्त से ज्यादा संजय दत्त लग रहे थे, और क्या एक्टिंग की थी, लोग उनकी तारीफ किए जा रहे थे। 308 तक याद है, चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। और लास्ट ईयर का उनका धमाका कैसे भूल सकती हूँ यार मैं। एनिमल ने अकेली एक फिल्म में 900 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था, और उसी साल शाहरुख खान की 3 मूवी रिलीज हुई थी, जवान, पठान और डंकी। लोगों ने उनके बारे में बात की, लेकिन साल के एंड में सारी वाहवाही रणवीर कपूर लूट कर ले गए। और वहां रणवीर सिंह पता ही नहीं है भाई क्या कर रहे हैं। 2-4 जगह पे दिख जाते हैं दीपिका के साथ, उसके अलावा वो कहीं पर भी किसी भी मूवी में नहीं दिख रहे थे। रणवीर सिंह का गिरता करियर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भाई एनर्जी स्टाइल से सुपरस्टार नहीं बने रह सकते। रणवीर का पूरा फोकस उनके ड्रेसिंग सेंस और उनकी पर्सनालिटी पर होता है, लेकिन फिल्मों पे वो कुछ खास ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि भाई किस तरीके की एक्टिंग करनी है। और उधर रणवीर कपूर भले ही थोड़े सीरियस टाइप के लगते हो, लेकिन सारी स्क्रिप्ट अपनी उन्होंने बहुत सोच समझ कर चूज की। जनता के सामने हंसी ठट्टा करने की बजाय उन्होंने अपने काम से अपना डंका बजवा दिया। और अब इसी वजह से हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई रणवीर रामायण में राम का कैरेक्टर कैसा प्ले करेंगे। और सबसे बड़ी बात भाई, जब आप मल्टी स्टारर फिल्म करते हो तो भी आपको एक सेंटर फोकस होना पड़ता है। सिंघम में सेंटर फोकस सिर्फ अजय देवगन रहे हैं, जिससे नफरत करता है और जिससे प्यार करता है। लेकिन वहीं अगर रणवीर कपूर कोई मल्टी स्टार फिल्म करते हैं लाइक ब्रह्मास्त्र, वहां पर सेंटर फोकस सिर्फ रणवीर के ऊपर रहता है। और ये गलती रणवीर सिंह करते ही आ रहे हैं। अब इस सिंघम अगेन में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब सोचो, सिंघम यूनिवर्स में एंट्री लेकर भी रणवीर खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहे। अजय देवगन ने इस कैरेक्टर को भाई इतने बढ़िया तरीके से निभाया है कि उनके लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। रणवीर सिंह यहाँ पर एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर दिख रहे हैं, ना कि एक मेन हीरो के तौर पर। भाई बॉलीवुड में अगर आप सपोर्टिंग रोल में फंस गए तो आपकी स्टार पावर खत्म हो जाती है। और ऐसा हो सकता है जिस तरीके से हमारे रणवीर सिंह कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं,
आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि उनकी डॉन के बारे में कोई खबर नहीं है, शक्तिमान पता नहीं है, जय हनुमान छिन चुकी है, तो भैया डब्बा गोल दिख रहा है अभी फिलहाल हमारे रणवीर सिंह का। अब सिर्फ वो दीपिका दीदी और अपने बच्चे में ही इन्वॉल्व रहते हैं और पैप्स के सामने आकर 2-4 पोज देने में। क्या स्क्रिप्ट फाइनलाइज करनी है, क्या कुछ नहीं। उन्होंने प्लानिंग की सिर्फ फैमिली, अपना करियर प्लान करना वो थोड़ा भूल गए हैं। बाकी तुम बताओ तुम्हारा इस पर क्या सोचना है। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना।